राधे। चलो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तो आप में से कुछ लोग अभी आज पहली बार क्लास ले रहे हैं। हमारी एक क्लास हो चुकी थी जिसमें थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं गो थ्रू कर रहा हूँ स्टार्ट से, चाहे किसने अटेंड किया है या नहीं किया पहले। ठीक है, तो जो पीछे हम करा चुके हैं एक क्लास में, तो वो थोड़ा गो थ्रू करेंगे। आपके पास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और उम्मीद करता हूँ जितने लोग पहले ज्वाइन किए थे कि सब अपना LMS पर पहुंच गए होंगे, सबको अपनी वीडियोस कैसे देखनी है। ओके, सभी ने वो प्रोसेस फॉलो कर लिया होगा और मैं देख रहा था ग्रुप में लगभग सभी का हो गया। इक्का दुक्का अगर कोई रह गया होगा तो वो भी आप गरिमा से कनेक्ट करा कर लीजिए। जो नए लोग जुड़े हैं, अभी 3-4 लोग नए हैं अभी, तो वो भी कल अपना प्रोसेस फॉलो कर लीजिएगा। मैं गरिमा को बोल दूंगा, आपसे कनेक्ट कर लेगी ग्रुप में, तो कैसे वीडियो देखने हैं वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। तो शुरुआत से करते हैं, थोड़ा स्पीड से करेंगे जो हम लास्ट टाइम कर चुके थे। किसी को समझ नहीं आता तो रिकॉर्डिंग सुन लेना पुरानी, और फिर भी समझ नहीं आया तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और आज से हमारा न्यूमरोलॉजी उसका बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी शुरू हो रहा है। अगर आपको ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तो आप जरूर इस कोर्स को अटेंड करें, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं लॉन्च किया हमने। ये कोर्स सिर्फ किया इसलिए गया है कि आप किसी भी ऑकल्ट वर्ल्ड में अगर काम करना चाहते हैं तो बेसिक ज्योतिष का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वरना आपको नॉलेज ना आधी अधूरी रह जाएगी। इसलिए हमने कोर्स लॉन्च किया है कि 1000 रुपये का कोर्स है। फीस भी इतनी कम इसलिए रखी है कि हर कोई इंसान इसमें एंटर कर सके, सोचे ना एक बार भी। और कुछ मिलेगा सीखने के लिए, मिलेगा ही आपको, है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था, वैसे तो पहली क्लास थी वो, मैंने इसलिए यूट्यूब के ऊपर ओपनली डाल दी है। जी अरोड़ा जी। ये सवाल लेते हैं, आज से क्लास शुरू है हमारी। और तो जो सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हिंदू अरेबिक सिस्टम भी बोलते हैं। हिंदू अरेबिक सिस्टम। और कुछ लोगों को लगता है कि न्यूमरोलॉजी वेस्टर्न कल्चर की देन है, तो ऐसा भी गलत है। जीरो की जो शुरुआत है, जो संसार को जीरो दिया है, वो आर्यभट्ट हमने दिया था। ठीक है, स्वास्तिक कब से चला आ रहा है, मतलब 10,000 साल पुराना हमारा संस्कृति है हमारी। तो स्वास्तिक 1 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तब भी करता था और आज भी करता है। अब इनके क्या फायदे हैं, इन स्वास्तिक का कैसे यूज करेंगे न्यूमरोलॉजी में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर हमारे यहाँ भगवान को, विष्णु को 4 हाथ से, शिव जी को त्रिशूल, त्रिनेत्रधारी, है ना, तीनों लोगों के स्वामी, ये बोला गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भगवान तक में हमने नंबर का यूज किया गया। अभी हैंड रेस किया है, हैंड रेस किस लिए किया है आप सभी ने, प्लीज मैं देख लूं। अभी हैंड डाउन कर लो, हैंड अभी किस लिए करना है। अनुभव प्लीज, किस लिए हैंड रेस किया होगा, कुछ पूछना है अनुभव। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन जब करूंगा तब आपको पूछा जाएगा। जी सर, ठीक। मतलब हमारे यहाँ ना क्वेश्चन आंसर अलग से चलते हैं, ऐसा नहीं कि कभी भी ले लो। क्या होगा, एक एक सिस्टम है पढ़ाने का कि 1-1 घंटा पहले पढ़ेंगे या 2 क्लास पढ़ ली, उसके बाद हमने एक डाउट सेशन रखा। तो इस तरह से क्लास चलेगी हमारी। जो भी आपके डाउट्स हैं, मान लीजिए मैं आज पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आज ही 10 मिनट का क्वेश्चन सेशन रख लूँ, नहीं ले पाया कोई बात नहीं, आप अपने क्वेश्चन लिख कर रखो कि भाई आज की क्लास के ये हमारे डाउट्स हैं।
तो कल क्वेश्चन आंसर होंगे, कल पूछ लेना। तो अपने डाउट्स को लिख के रखिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि अगर मैं हर एक लाइन के बाद आपके क्वेश्चन लूँगा, तो आप जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, तो आपको बहुत बोरियत फील होगी। रिकॉर्डिंग में जब आप सुनते हो ना, लगातार लेक्चर चल रहे हैं, तो एक अच्छी रिदम बना होता है, आपको भी मजा आता है सुनने में, ठीक है? इसलिए चलो, तो ब्रह्मा जी को 4 मुख हैं, विष्णु को 4 हाथ से, शिव जी को त्रिशूल, त्रिनेत्र से, है ना? तो ये सब चीज़ क्या है? नंबर्स हैं बेसिकली। डाइस महाभारत के टाइम में डाइस खेली जाती थी, ओके। राजा-महाराजा प्राचीन टाइम में आप देखेंगे वो चौपड़ और इस तरह की चीज़ें खेली जाती, तो वहाँ डाइस वो भी नंबर थे। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर्स कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में, कल्चर में, हमारे रिलीजन में बहुत टाइम से चले आ रहे हैं। नो डाउट लेकिन नंबर्स को किसी सिस्टम में से सीखना या उस नंबर से कैसे प्रेडिक्शन की जाए या प्रिडिक्टिव तरीके से सीखना, किसी इंसान के बारे में जानना, वैसा सिस्टम हमारे वैदिक में डेवलप नहीं किया है। वो इसलिए भी नहीं किया गया कि उनको लगता था इससे बड़ी चीज हमारे पास है, ज्योतिष हमारे पास है ना? तो हो सकता है ये भी कारण रहा हो। तो हमारे तो मुहावरे तक में आपने देखा है कि नंबर्स हैं, 2-2-5 करना, 1 8 100 बीमार, 36 का आंकड़ा, 19-20 का अंतर, ये सारी चीजें हैं। तो न्यूमरोलॉजी है क्या बेसिकली? न्यूमरोलॉजी करते क्या है? Numerology is the form of divination in which number exert an influence on every facet of our lives and personality. अंक विद्या भविष्यवाणी का वह रूप है जिसमें अंक हमारे जीवन और व्यक्तित्व के हर पहलू पर प्रभाव डालते हैं। उनकी जो स्टडी है वो हम न्यूमरोलॉजी में करने वाले हैं कि हमारे जीवन में इतने सारे नंबर्स आते हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हमारा नाम है, हमारा नाम भी एक नंबर का रूप है। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में जो आती हैं, हमारा बिजनेस नेम है, हमारा घर का नंबर है, हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा व्हीकल नंबर है, हर एक नंबर हमारे जीवन में है, वो हम पे प्रभाव डालता है। क्योंकि नंबर बेसिकली प्लान का रूप है। इसलिए कहता हूँ ना, आप देखिए यहाँ पर भी मैं क्यों बोलता हूँ ज्योतिष आना चाहिए, क्योंकि यहाँ नंबर तो पढ़ेंगे लेकिन नंबर को हम प्लैनेट को पढ़ रहे हैं, नंबर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, पर प्लैनेट रहे हैं हमेशा। इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल अकल्ट साइंसेस। वैदिक ज्योतिष को मदर बोला गया है सभी साइंसेस, सभी वहीं से निकली। तो उसको जाने बिना आप किसी विद्या में निपुण नहीं हो सकते। Pythagorean believed that the whole universe was ordered mathematically and everything could be expressed in terms of numbers. तो पूरा संसार आप देखिए एक सिस्टम पे चल रहा है ना? हर प्लैनेट की एक स्पीड है, हर प्लैनेट की एक कहते हैं ना डिस्टेंस है यहाँ से। तो हर चीज नंबर में है ना, किलोमीटर है, लाइट ईयर है, या उनकी ट्रैवलिंग जो स्पीड है, हर एक चीज नंबर में है। हमारी पूरी गैलेक्सी जो एक सिस्टम बना हुआ है, परिवार, सौर परिवार जिसको बोलते हैं, वो हर चीज मूव कर रही है ना, ये प्लैनेट, उनका एक सिस्टम है, उनकी एक स्पीड है। और जब कुंडली में आप बात करते हैं, वहां पर दशाएं सिस्टम चलती है कि भाई सूर्य की इतने साल की दशा है, मंगल की इतने साल की दशा है, राहु की 18 साल की दशा है, ठीक है, बृहस्पति की 16 साल की दशा है, चंद्रमा की 10 साल की दशा है। तो वो भी क्या है, नंबर का रूप है ना। तो उनका पीरियड है उतने टाइम फ्रेम के लिए, उतने दिनों के लिए, उतने सालों के लिए, वो भी नंबर के रूप में। तो हर चीज फायदा, उसका मानना था हर चीज ना मैथमेटिकल है। और जब ज्योतिष में आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं तो वहां तो सारा नंबर का खेल है। और ज्योतिष में भी नंबर हर जगह यूज आता है। आपके 12 भाव हैं कुंडली के, तो 12 क्या नंबर है। 12 राशि है, वो भी क्या नंबर है। हम राशि को तो नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 1 नंबर की राशि बोला, तो क्या एरीज साइन की बात कर रहा हूं मैं। प्लैनेट है, 9 प्लैनेट है। फिर आगे जब एडवांस ज्योतिष पढ़ेंगे, आप पढ़ाएंगे आगे, जब वहां वर्गा चार्ट पढ़ाए जाते हैं, D1 D2 D3 D4, वर्गा चार्ट बोलते हैं। तो D4 क्या नंबर है। चौथे भाव को 4 से बांट दिया, 4, तो D4 बन गया। तो इस तरह से हर चीज नंबर के रूप में। लेकिन जिस तरह ज्योतिष एक अपार है, बिल्कुल मतलब कोई एंड नहीं है ज्योतिष का। ज्योतिष में आप एक इंसान के बारे में जानना, एक सिटी के बारे में जानना, सिटी मतलब स्टेट या कंट्री के बारे में जानना, आप फसलें कैसी होंगी, इस बार मिनरल कौन से आएंगे, शेयर मार्केट कौन सी ऊपर नीचे जाएगी, मौसम कैसा रहेगा इस बार, हर चीज ज्योतिष से जानी जा सकती है। इसी तरह से नंबर्स में भी आप जान सकते हो, लेकिन न्यूमरोलॉजी में इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई, वहां तक नहीं पहुंच पाई, ठीक है। लेकिन लोग काम कर रहे हैं इसके पीछे, क्योंकि एक मॉडर्न न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक इंसान के ऊपर ये नंबर क्या अफेक्ट करते हैं इस पे लगा हुआ है, आगे रिसर्च नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो इसको हर लेवल तक लेके जा सकते हैं। ओके, तो यहां पर बात आती है, पाइथागोरस का क्या कहना था, द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ
इज रिटन इन हिज नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। तो पाइथागोरस का ऐसा मानना था कि एक इंसान के जीवन में उसकी पूरी लाइफ का लेखा जोखा, उसकी हिस्ट्री, उसके नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ में से जानी जा सकती है। सब कुछ उसके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन नाम कौन सा, ये ध्यान से सुन लीजिए। ए नेम गिवन spontaneously at the time of birth without making any calculation comes from nature or from universal mind। लेकिन नाम कौन सा, एक ऐसा नाम जो कि रैंडमली आपने रख दिया, आपके दिमाग में आया, आपके फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड्स में किसी के दिमाग में आया और आपने वो नाम रख दिया। वो कहां से आया वो नाम? वो डिवाइन से आया। और जो डेट में पैदा हुए हैं वो भी कोई डिसाइड नहीं कर सकता, वो भी डिवाइन डिसाइड करती है। इसका मतलब है एक ऐसा नाम जो रैंडमली आपका आया वो डिवाइन से आया। ऐसी डेट ऑफ बर्थ जो हमने चूज नहीं की और इंसान कोई चूज कर ही नहीं सकता कभी भी कब पैदा होना है। तो डेट भी डिवाइन ने चूज किया और आपका नाम भी डिवाइन ने चूज किया। जब डिवाइन ने दोनों चीज दी है तो इसका मतलब है सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है जो डिवाइन ने आपके लिए लिखा है, इसलिए उनसे आप सब कुछ जान सकते हो। सच ए नेम कंटेन इन इटसेल्फ द कंप्लीट कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, उसकी हॉबीज, उसके इंटरेस्ट, लाइफ के क्या करेगा, कौन से वोकेशन में जाएगा, उसका कंप्लीट डेस्टिनी फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, उसकी पूरी भाग्य है उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसकी डेट ऑफ बर्थ उसके नाम से जान सकते हैं। लेकिन नाम कौन सा? जो रैंडमली उसके रख दिया। जब आप नाम कैलकुलेट करके रखते हो, है ना, किसी हमारे पास आते हैं न्यूमरोलॉजी के पास, एक अच्छा नाम दे दो, हम फिर सारी कैलकुलेशन कर करके भी क्या बच्चा बनना चाहता है, बाकी नंबर्स क्या हैं, क्या सपोर्ट करेंगे, वो सिखाएंगे आपको कैसे नाम रखा जाता है। फिर क्या कर रहे हैं हम? अब हम डिजाइन कर रहे हैं चीजों को कि बच्चे के पास क्या है, क्या डेफिशिएंसी है, उसके हिसाब से हम कुछ सपोर्ट किस नंबर की दें, या बच्चा बड़ा हो चुका है, थोड़ा सा बच्चे के इंटरेस्ट क्या है, माँ बाप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, उस तरह के नाम उस बच्चे का, उसका जो नाम है उस नंबर पर रखेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, हम डेस्टिनी को डिजाइन कर रहे हैं। और वैसे भी हमारे सिस्टम के अंदर पाइथागोरस में आपके नाम को डेस्टिनी नंबर बोला गया, भाग्य अंक। तो वाकई में नाम आपका भाग्य बना। ओके, तो एक तो भाग्य भगवान ने लिखा और एक हम छेड़छाड़ कर रहे हैं उसमें, या हम कुछ मैन मेड भाग्य बनाना चाह रहे हैं। अब जरूरत तो नहीं है कि बनी जाएंगे, ठीक। इसलिए जो लोग नाम चेंज करने से भाग रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि नाम चेंज करके बस दुनिया पलट जाएगी, भाग्य बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। नो डाउट एक एक नंबर, एक एनर्जी आपके पास एक्स्ट्रा आती है, या एक एनर्जी छोड़ते हो दूसरी एनर्जी लेते हो, फर्क आता है, नो डाउट। लेकिन ऐसा नहीं छप्पर पड़ जाएंगे, रातों रात कुछ चमत्कार हो जाएगा, ये बहुत गलत फहमी है। एटलीस्ट आप में नहीं होनी चाहिए। नो डाउट हम कस्टमर को नहीं बताते, लेकिन कस्टमर को ये भी नहीं बोलना होता कि भाई तू ये कर ले, 1 महीने में तेरा ऐसा हो जाए। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक। क्योंकि आपको सच्चाई पता होनी जरूरी है। ठीक है, कभी कभी हम सामने वाले क्लाइंट को मोटिवेट करने के लिए, उसका टाइम बुरा चल रहा है, उसको इतना बताएंगे तेरा तो कुछ लिखा ही नहीं लाइफ में, लेकिन उसको फिर मोटिवेट करेंगे, तो ठीक है, हम वो कभी कभी मैनिपुलेशन कर लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सच्चाई क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, हमारे पास 5 मेजर नंबर है, 5 माइनर नंबर। सारी थ्योरी यहां से स्टार्ट होती है पाइथागोरस। जैसे वहां ड्राइवर कंडक्टर से स्टार्ट होती है ना, और वहीं खत्म हो जाती है। यहाँ पर हमारी 5 मेजर नंबर आते हैं आपके जीवन में और 5 आते हैं माइनर नंबर। ये मेजर नंबर आपकी जिंदगी को चला रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं आपके ऊपर होल्ड कर रखा है इन्होंने। ये जो नंबर है, जो ये कहेंगे वो आप करोगे, वैसे बनोगे, वैसे वोकेशन में जाओगे। और 5 नंबर जो माइनर नंबर है वो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, सपोर्टिव नंबर है। तो ये कैसे निकलते हैं, इनको थोड़ा स्टडी करते हैं आज। तो सबसे पहले टैलेंट नंबर। तो टैलेंट नंबर क्या होता है? टैलेंट नंबर है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जब हम करते हैं तो आपका टैलेंट नंबर बनता है। तो जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया हुआ है, मेरा फरवरी। अब ये भी तरीका है, यहाँ पर मंथ को पहले लिखा जाता है, ये भी ध्यान है। पहले मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं और फिर ईयर लिखा जाता है। तो फरवरी 2 1973 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। फरवरी का मतलब 2 आ गया, डेट 2 की 2 लिखी जाएगी। 1973 को हमने सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। न्यूमरोलॉजी का पहला थंब रूल कि हर डिजिट को, हर नंबर को यहां पर पहले सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ फरवरी है, यहाँ मान लिया यहाँ दिसंबर होता तो 12 होता। 12 को हम क्या लिखते हैं, 1 + 2 = 3, उसको 3 मेंशन करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मान लिया डेट 24 होती तो 2 + 4 = 6 लिखता मैं यहाँ, लेकिन 2 है तो 2 का 2 ऐसे लिखा जाएगा। 1973 इनको सबको ऐड करो, आपसे सबको ऐड किया तो 20 आया। और तब तक ऐड करते रहिए आपस में जब तक वो सिंगल में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे डबल डिजिट है तो 2 + 0 = 2, तो 2 आ गया। अब इन सबको ऐड कर दो आप, 2 + 2 + 2 = 6, तो माई टैलेंट नंबर इज 6।
इस तरह आप सभी अपना टैलेंट नंबर को निकाल सकते हैं। फिर आगे हम लिटरेचर में पढ़ेंगे कि आपका अगर टैलेंट नंबर 1 नंबर भी हो सकता था, 2 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर भी हो सकता है, इस टैलेंट के मतलब क्या है, और टैलेंट अगर आपका 1 है तो क्या मतलब है, 2 है तो क्या मतलब है, 3 है तो क्या मतलब, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। चलो निकालना सीखें। ये 5 माइनर नंबर है, इनको भी थोड़ा दिमाग रख लो, ध्यान रख लो। अभी आपका बर्थडे नंबर, बर्थडे नंबर, अभी हमने टेल नंबर में क्या लिया, पूरी डेट ऑफ बर्थ ली, तो वो आपका टेल नंबर बना, उसको ऐड किया तो। लेकिन जब हमारा बर्थडे, जिस दिन हमने जन्म लिया वो दिन, वो हमारा माइनर नंबर है। फिर है नेम नंबर, हमारा दूसरा मेजर नंबर था डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर कैसे बनता है, वो आपके नाम को कैलकुलेट करते हैं। आपके नाम में जो अल्फाबेट हैं, हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो पहले आपके अल्फाबेट वाले नाम को नंबर के नेम में कन्वर्ट करेंगे और फिर उन सबको ऐड करेंगे नंबर्स को, फिर आपका डेस्टिनी नंबर निकलता है। यहाँ पर है नेम नंबर। डेस्टिनी नंबर बनता है आपके फुल नेम से, आपका नाम, आपकी कास्ट, आपका मिडिल नेम। लेकिन यहाँ पर नेम नंबर है जो आपका पहला नाम है, विदाउट कास्ट, विदाउट मिडिल नेम, दैट इज योर नेम नंबर। ठीक, तो अभी एक हैबिट नंबर है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड। हैबिट नंबर होता है कि नंबर ऑफ अल्फाबेट यूज्ड इन योर फुल नेम, आपके नाम में कितने अल्फाबेट यूज किए उनको काउंट कर लो, वो आपका बन जाएगा हैबिट नंबर। अगर वो डबल डिजिट में आता है उनको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। फर्स्ट लेटर क्या आपके नाम का, हर एक अल्फाबेट का नंबर है, वो आपका फर्स्ट लेटर हो गया। फर्स्ट वोवल आपके नाम में कौन सा है, तो इस तरह से आपके 5 माइनर नंबर आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये होती है अल्फाबेट एंड नंबर्स। क्योंकि आपको डेस्टिनी नंबर निकालना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस अल्फाबेट की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है और क्या लॉजिकल है। इसे जो लोग चैलेडियन सिस्टम सीख कर आते हैं, बाकी और बहुत सारे सिस्टम है, वहां पर हर एक अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है। सबसे पहले तो मुझे यही समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे मेरा विश्वास ही क्यों उठा इन सिस्टम से, बाकी मतलब विश्वास क्या, एक होता है ना बिलीफ सिस्टम नहीं रहा। सबसे अच्छा मुझे क्यों ये सिस्टम लगता है, यहाँ पर हर चीज मैथमेटिकल है, मतलब प्रूवन है। जैसे हमारे सिर्फ इकलौता सिस्टम ऐसा है यहाँ पर जिसमें हम 1 से लेकर 9 नंबर तक, 9 के 9 नंबर यूज करते हैं। जिन्होंने चैलेडियन सिस्टम पढ़ा होगा वहां पर 9 नंबर को यूज ही नहीं किया गया। जब भाई हिंदू अरेबिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, वहां तक 1 से लेकर 9 नंबर तक हमारे पास है, तो 9 नंबर को क्यों छोड़े हैं, 9 नंबर को कहीं यूज नहीं करते हो, कोई अल्फाबेट नहीं दिया हुआ। दूसरा, किसी भी सिस्टम के अंदर जब आप हर एक अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, वहां पर कोई लॉजिक समझ नहीं आता। वहां पर बोल दिया गया लिखा हुआ है किताबों में, या ऋषि ने लिख दिया या जिसने बनाया डिजाइन किया उसने लिख दिया, वहां कोई प्रूवन चीज नहीं है। यहाँ पर प्रूवन चीज है कि क्यों ए की वैल्यू 1 लिखी, बी की 2 लिखी, सी की 3 क्यों लिखी है, एल की वैल्यू 3 क्यों लिखी है, यहाँ पर समझ में आता है। ठीक, अब पहले नंबर हमारे पास 1 से लेकर 9 तक है, यहाँ तक सीक्वेंस में लिख लीजिए आप। नंबर याद ना रहे, वैसे तो याद होने चाहिए, फिर भी नहीं याद होते तो कैसे निकालेंगे। तो नंबर लिखे हमने 1 से लेकर 9 तक नीचे, और आपको एबीसीडी सभी को आती है ऑब्वियसली, तो एबीसीडी लिखना शुरू कर दी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आई के बाद 9 पूरा हो गया, अब 9 के बाद 10 तो है नहीं, फिर ऊपर जाएगा 1, तो आई के बाद जे ऊपर चला गया, फिर जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, पूरा हो गया 9 तक, फिर एस ऊपर लीजिए, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप, अब अल्फाबेट की सीक्वेंस फिक्स है, आप सभी को पता है। एक है पहला अल्फाबेट है, तो इसकी वैल्यू हमने 1 लिख दी, तो 9 आई 9 नंबर पर आता है अल्फाबेट, तो हमने 9 नंबर लिख दिया। आई के बाद जे 10वां अल्फाबेट है, 10th अल्फाबेट है, तो 10th का मतलब क्या हुआ, 1 + 0 = 1, तो हमने जे को भी 1 वैल्यू लिख दी। के को 2 क्यों लिखा, बी को 2 क्यों लिखा, बी सेकंड अल्फाबेट है, तो हमने 2 वैल्यू दे दी इसकी। और के को क्या है, 11 है, 11वां अल्फाबेट है, तो 1 + 1 = 2, तो इसलिए इसको 2 पे लिख दिया। तो इसलिए यहां पर एक पर्पज है कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आ रहा है, उस नंबर को सिंगल में कन्वर्ट किया, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू लिख दिया। तो यहाँ पर सिस्टम समझ में आ रहा है। और यहाँ पर 1 से लेकर 9 नंबर तक पूरे यूज किए जा रहे हैं। तो इसलिए 2014 के बाद मैंने कोई और सिस्टम नहीं पढ़ाया, और न्यूमरोलॉजी के मैं सारे सिस्टम जानता हूँ, लेकिन 2014 से सिर्फ पाइथागोरस पढ़ा। ठीक, तो डेस्टिनी नंबर, अब इनकी जरूरत कहां पड़ेगी हमें, डेस्टिनी नंबर निकालने।
तो डेस्टिनी नंबर कैसे निकलता है? दूसरा मेजर अंक है, ये वो निकलता है जो आपका नाम है, पूरा नाम, फुल नेम। अब यहां पर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहली बात, अगर आप अपनी कास्ट नहीं लगाते तो भी उसकी उसकी वैल्यू को लिखेंगे। हेलो, तो आज ना गड़बड़ ये हो गई है कि मेरे फोन में से सबके नाम गायब हो गए हैं, सिर्फ नंबर लिखा आता है और कुछ नहीं आ रहा समझ। पहले भी एक बार हुआ था, लेकिन अपने आप ठीक हो जाता है, ये अपडेट हो जाता है। देखते हैं, कल तो होता है। तो सबसे पहले, अगर आप अपनी कास्ट नहीं भी लगाते तो भी उस कास्ट की वैल्यू लिखेंगे। मान लीजिए मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, कुमार मैं मिडिल नेम लगाता आया हूं, तो मैं लिखूंगा इसको। अगर नहीं लगाता तो नहीं लिखना, जबरदस्ती नहीं कि मैं कुमार लगाना है या कुछ मिडिल नेम लगाना है। ये मेरा नाम है नागेश, ये मेरा मिडिल नेम है कुमार, और तनवर मेरी कास्ट है। तो अगर मैं कुमार लगाता हूं तो मैं इसकी वैल्यू को लिखूंगा, अगर नहीं लगाता तो मैं सीधा नागेश और तनवर लिखूंगा। अगर मैं सिर्फ नागेश कुमार लिखता और तनवर को नहीं लगाता, नहीं यूज करता कहीं भी, तो भी मैं, जब कैलकुलेट करेंगे हम अपना डेस्टिनी नंबर, तो मैं इस तनवर को यूज करूंगा, चाहे मैं लगाता हूं या नहीं लगाता। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हो गया। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने ये भी डाउट्स आ रहे होंगे मन में, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं कि जी हमारे दो नाम होते हैं, एक घर का नाम है, एक बाहर का नाम है। आपका जो प्रचलित नेम है, जिसके लिए समाज, सोसाइटी, एक एक्स पर्सन आपको जानता है, ओके, घर में आप कुछ भी पुकारते रहिए, आपका जो नाम है, ठीक है, जो समाज, सोसाइटी में आपकी वर्किंग में फैला हुआ है। हेलो, अरे मुझे लगता है मैंने वो आपको गलत भेज दिया। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चलो मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ जो उसका न्यूमरोलॉजी का। ठीक है, ठीक है, भेज। ठीक है, तो आपका जो फेमस नेम है उससे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम हो, लेकिन आज के डेट में आप जिससे पॉपुलर है, अब जैसे जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, इनका अगर आप जाकर वहां देखेंगे ना, उसमें पासपोर्ट में नाम देखेंगे तो पुराना नाम होता है इनका, पासपोर्ट में चेंज नहीं करते। ठीक है, उनके डेट ऑफ बर्थ भी असली होगी, उनका नाम वही होगा, लेकिन हो सकता अभी वो फेमस किसी और नाम से। तो आज हम जो फेमस नाम है उसको लेंगे कि उसकी एनर्जी क्या आ रही है। तो हमारा ऐसा नाम नहीं जो सिर्फ कागजों में लिखा पड़ा है, बचपन में लिख दिया जाती, वो मेरा नाम लिखा जी, वही लेना, क्या लेना। नहीं, जो आपका नाम प्रचलित है, जिससे फेमस है, जिससे दुनिया आपको जानती है, हम वो नाम लेंगे, उसकी एनर्जी आ रही है आपके पास। नो डाउट, जब आप कहते हो मेरे दो नाम होते हैं, इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, सारा कंफ्यूजन है इसमें आप सभी का, इसलिए आज मैं ठीक करूंगा इसको। तो जब आपके दो नाम होते हैं, समझ लीजिए एक मेन नाम है, एक सपोर्टिव नेम है आपका। नो डाउट उसकी भी कुछ वैल्यू है, उसकी भी कुछ वैल्यू, उसको कहां लगाना है वो बताऊंगा अभी। लेकिन अभी फिलहाल आपने, जब आपका टेस्ट नंबर अपना कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपका प्रचलित नेम है, जिससे दुनिया समाज आपको जानती है, उसको लेना है। ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया। फिर मिडिल नेम लगाते हैं तो लेना है, नहीं लगाते तो नहीं लेना। आप अपने फादर का नाम, अपने हस्बैंड का नाम, है ना, होता लगाते हो, लगाते हैं तो लेना है, नहीं लगाते तो नहीं लेना है।
आप कास्ट लगाएं या ना लगाएं, उसकी वैल्यू को हम लेंगे। ओके। तीसरा मिथ ये भी है कि मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं सर वो डेट ऑफ बर्थ तो मेरी अलग है, लेकिन मेरी कागजों में डेट ऑफ बर्थ अलग है, पेपर्स में ऑन रिकॉर्ड मेरी डेट ऑफ बर्थ अलग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है उसको लिया जाएगा। ये भी मिथ हटा देगा, एग्जैक्ट जो डेट ऑफ बर्थ आपने पेपर में क्या चेंज कराई है डजंट मैटर, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है उसको हम लेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि अब जो मैरिड हैं फीमेल, जो शादी के बाद कास्ट चेंज हुई है, ठीक है, तो शादी हो गई तो अब कास्ट नई वाली कास्ट लेंगे, पुरानी वाली छोड़ देंगे। इसलिए बोला जाता है कि हमारे क्यों बोला जाता है कि लड़कियों के दो जन्म होते हैं, ये प्रचलित है हमारे यहाँ। तो एक जब वो पैदा होती है और दूसरे जब उसकी शादी होती है तो उसका नया जन्म होता है बेसिकली। ओके, जन्म इसलिए आप देखेंगे जब न्यूमरोलॉजी में सब कुछ बदल जाएगा उसका। लड़के का क्या बदलता है, कुछ नहीं बदलता, लेकिन लड़की का सब कुछ, कास्ट पुरानी हट गई दूसरी लग गई तो सब कुछ बदल गया। अब यहाँ पर भी आप कब लगानी है वो अभी हम न्यूमरोस्कोप बनाएंगे, वो आगे की बात है, 20 क्लास के बाद की बात है वो। लेकिन फिलहाल आप शादी हो गई तो नई कास्ट के साथ आप उसको यूज करेंगे। ओके। अब बात आती है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी हीरोइन आप जैसे करीना कपूर खान, उसने कपूर छोड़ा नहीं अपना और खान लगा लिया। शादी के बाद भी अगर आप अपनी कास्ट को यूज करते आए हैं तो लेना है, और अगर अपनी जिस कास्ट में आपने शादी की है, जो कास्ट आपके हस्बैंड की है, अगर वो नहीं भी लगाते तो भी उसको लेंगे जब हम डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करें। क्योंकि आप जब एक रिचुअल से शादी करते हो तो उस गोत्र को, उस सरनेम को आपने एक सिस्टम से अडॉप्ट किया है। ठीक है। जैसे उसने करीना कपूर ने अपना कपूर नहीं छोड़ा तो कपूर लेंगे आज की डेट में। अगर उसने कपूर छोड़ दिया होता, लगाना बंद कर दिया, तो हम करीना खान लेंगे उसको। लेकिन क्योंकि उसने कपूर नहीं छोड़ा, और खान लगाए मत लगाए, क्योंकि सैफ अली खान से शादी की और खान तो बाय डिफॉल्ट जुड़ गया उससे, लेकिन लगा भी रही है तो हम उसको भी लेंगे, नहीं लगाती तो भी उसको काउंट कर। तो ये भी याद रखें, शादी के बाद अगर आप पुरानी कास्ट को यूज कर रहे हैं आज भी तो हम लेंगे डेस्टिनी नंबर निकालते वक्त। नहीं यूज कर रहे तो उसको नहीं लेंगे, आपकी जो हस्बैंड की कास्ट है उसको हम लेंगे, चाहे आप लगा रहे हो या नहीं लगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट्स आपके मिट गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ रहेगा तो ले लेंगे क्वेश्चन आंसर जी। तो डेस्टिनी नंबर कैसे निकलता है, आपके नाम जो है उसको नंबर में कन्वर्ट कीजिए और उन नंबर्स को आपस में ऐड कीजिए, और तब तक ऐड करते रहिए जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, और वो आपका बनता है फिर जाके डेस्टिनी नंबर। जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, तो नागेश को पहले नंबर्स में कन्वर्ट करो। हर एक अल्फाबेट की आपको बताया था एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो मैंने नागेश को नंबर्स में कन्वर्ट किया। एन की वैल्यू 5 होती है, ए की 1, जी की 7, ई की 5, एस की 1, एच की 8। तो नागेश को मैं ये अल्फाबेटिक फॉर्म में लिखा है और ये न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा है मैंने अपना नाम। इस तरह कुमार को मैंने ये न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा, इस तरह तनवर को मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा। इन सबको आपस में ऐड कर लो, पहले पहले आपस में ऐड करने। तो नागेश को ऐड किया 27 आया, फिर डबल डिजिट आई, उसको सिंगल में कन्वर्ट किया, 7 + 2 = 9। ओके। फिर इसको ऐड किया, 19 आया, 19 को फिर ऐड करेंगे आपस में तो 1 आ जाएगा। इसको जब टोटल ऐड करेंगे तो 23 आएगा, 23 को फिर आपस में ऐड किया, 2 + 3 = 5। अब इन सबको ऐड कर दीजिए। ये होता है तरीका करने का, ऐसा नहीं कि यही सबको ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं करना। फिर 5 + 1 + 9 = 15। 15 फिर डबल डिजिट नंबर है, हमारा रूल है सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो 1 + 5 = 6, तो माय डेस्टिनी नंबर इज 6। तो इस तरह से आप अपने नाम को नंबर में कन्वर्ट कर और तब तक ऐड करते जाइए जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, तो वो जो आपका आखिरी नंबर आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर। यहाँ पर ध्यान ये देना है, किसी भी नंबर में हमारे पास 4 कार्मिक नंबर है, इतना सब आप मेरे वेबिनार से जान गए। 13, 14, 16 एंड 19। अगर किसी डिजिट को जब हम कन्वर्ट करते हैं सिंगल में, उससे पहले ही अगर ये कार्मिक नंबर है तो इनको नो डाउट सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। मान लीजिए मेरा 15/6 है, यहाँ पर अगर 14/5 होता तो मैं 5 नहीं बोलता कि मेरा डेस्टिनी नंबर 5 है, मैं बोलता मेरा डेस्टिनी नंबर 14/5 है। तो जो कार्मिक नंबर आते हैं उनको एज इट इज रखा जाता है। 13 आया था तो 13/4,
तो हम ये बोलते हैं कि हमारा कार्मिक नंबर, सॉरी डेस्टिनी नंबर, अल्टीमेट नंबर, आपका टैलेंट नंबर, जो भी नंबर है, हम बोलते हैं कि वो 13/4 है। 4 नहीं बोलते, 13/4। इस तरह दो मास्टर नंबर होते हैं, उनको पढ़ेंगे आगे, 11 एंड 22। तो कभी कभी आप देखेंगे 2 अगर 11 से बना है तो उसको 11/2 बोला जाएगा हमेशा। और इसी तरह अगर 4 नंबर 22 से बना है तो कभी भी उसको 4 नहीं प्रोनाउंस करेंगे, उसको बोलेंगे 22/4। ये दो नंबर को मास्टर नंबर बोला गया है, 11 एंड 22। तो मास्टर नंबर को भी एज इट इज रखा जाता है। तो आपने देखा है 6 नंबर, 4 कार्मिक नंबर और 2 मास्टर नंबर, उनको एज इट इज रखा जाता है। सिंगल में कन्वर्ट करते हैं लेकिन उनको फिर भी एज इट इज रखा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट नंबर है हमारा हार्ट नंबर। हार्ट नंबर कैसे निकलता है? आपके नाम में जितनी भी वॉवल्स हैं, वॉवल्स होते हैं आप सभी को पता है, ए ई आई ओ यू, ये जो अल्फाबेट है 5, इनको वॉवल्स बोला जाता है। आपके नाम में जो ये वॉवल हैं जितने बार भी आएंगे, जितने भी हैं, हो सकता है सारे ना भी हो, कुछ हो, तो जितने भी हैं उनको उनको नंबर्स में कन्वर्ट करो और उनको आपस में ऐड कर लो। ठीक है, तो वो आपके बताते हैं हार्ट नंबर, वो निकलता है आपका हार्ट नंबर। ये क्या बताता है आपकी? इट रिप्रेजेंट्स द इनर सेल्फ, आपकी लाइक और डिसलाइक ऑफ ए पर्सन, आपकी हार्ट डिजायर। अगर मुझे आप किसी इंसान की हार्ट डिजायर देखनी है तो उसके हार्ट पर कौन सा नंबर आ रहा है, वो उसकी दिल की डिजायर को बताएगा, उसकी इनर लाइक और डिसलाइक को बताएगा, उसकी इनर पर्सनैलिटी को शो करेगा। ठीक है, तो उसको आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे मेरे मामले में अगर आपको पता लगाना है तो मेरे नाम में जितने भी वॉवल्स हैं, जैसे नागेश में ए वॉवल्स है, उसकी वैल्यू लिखी है 1, ई वॉवल्स है 5, उसकी वैल्यू लिखी है, यू वॉवल्स है, ए वॉवल्स है, ए वॉवल्स है, ए वॉवल्स है, जितने भी वॉवल थे मेरे नाम में उनको सिर्फ नंबर में कन्वर्ट किया गया है और उनको आपस में ऐड कर लिया है। तो इन जब सबको ऐड किया तो आएगा 12। 12 को जब ऐड करेंगे 1 + 2 = 3, तो माई हार्ट नंबर इज 3। तो जो 3 की कैरेक्टरिस्टिक है वो मेरे दिल की डिजायर है, किसी की भी इंसान को जानना है बस। इस तरह मोदी जी को देख सकते हो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका पूरा नाम ये है। उनकी हार्ट डिजायर क्या आता है? 4 नंबर आता है। 4 मतलब सिस्टम। पढ़ेंगे आगे नंबर की कैरेक्टरिस्टिक, आपको ऐसे नंबर की कैरेक्टरिस्टिक सिखा दूंगा, जिंदगी में नहीं भूलने वाले आप। ठीक है, अगर आप में से कुछ लोग पढ़कर भी आए हैं तो नंबर्स को इतना डिकोड किसी ने नहीं किया हुआ जितना मैं आपको करके बताऊंगा। तो 4 नंबर क्या सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अब कहेंगे जी 4 राहु है, राहु है, 4 नंबर राहु, नो डाउट। अब हर एक प्लैनेट को एक नंबर देना था तो 4 नंबर राहु को दे दिया गया, लेकिन राहु के सारे ट्रेड्स नहीं आते। राहु के 4 नंबर में रेयरली ट्रेड्स आते हैं। जब आप 4 नंबर सीखेंगे तो आप देखना जिसके 4 नंबर है क्या वो राहु वाले ट्रेड्स हैं क्या? राहु तो बिल्कुल अलग है और 4 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग है। अब मोदी क्या राहु दिखता है किसी को? नहीं। मोदी क्या है? मोदी के दिल की डिजायर क्या है? हार्ट नंबर, सिस्टम, रूल्स एंड रेगुलेशन, एक सिस्टम डेवलप करना है ना, कानून व्यवस्था, सिस्टम को फॉलो करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर का नंबर है 4। 4 और 8 148। ये मैं जो बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग करके ये लिखते रहना, अपने आप नोट्स बनाते रहना। 148 ये दी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नंबर है, ग्राउंडेड नंबर है। ग्राउंडेड मतलब धरातल पर सोचेंगे नंबर है, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने का नंबर है। अभी सीखेंगे और 4 नंबर के बाद। अब देखिए धारा 370 कब से चला आ रहा था लटका मां, धरती पे उतार दिया। किसी ने उसका बैंक अकाउंट, शौचालय बनाना, मतलब ग्राउंडेड सोचना, ये उनकी दिल की डिजायर कर दी। कहां से आए? 4 नंबर, हार्ट नंबर, 4 नंबर। और मैंने पहले बोला था मेरे साथ साथ पढ़ते जाना, बहुत बड़ा लिटरेचर है। मैं एक आध क्लास के बाद आपको लिटरेचर भेजने वाला हूँ और उसमें से उतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे का मत पढ़ लेना, पता लगे पता नहीं क्या पढ़ के बैठ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनालिटी नंबर। तो तीसरे नंबर का सॉरी चौथे नंबर का जो मेजर अंक है हमारा, 4th नंबर का, वो है पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी नंबर क्या होता है? कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ ऑल द कंसोनेंट इन योर नेम। आपके नाम में जो कंसोनेंट है, व्यंजन है, उनको ऐड करना है। पर्सनालिटी, नाम ही बता रहा है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी कैसे निकलता है? आपके नाम में वोवल्स छोड़ दीजिए, बाकी सभी अल्फाबेट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू को रखिए, उनको ऐड कीजिए और फिर आप
क्या करेंगे, उनको सिंगल में कन्वर्ट कीजिए और देखिए फिर आपका क्या नंबर आता है, वो आपका बनता है पर्सनालिटी नंबर। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द आउटर अपीयरेंस ऑफ द पर्सन एज अदर सी एंड फाइंड। एक आपकी आउटर अपीयरेंस, जब जैसे कोई इंसान आपसे जीवन में मिलता है, बिना बोले जो उसकी अपीयरेंस है, एक पर्सनालिटी होती है इंसान की, वो एक एक उसके मामले में क्या कहती है, क्या परसेप्शन बनाती है, या एक आप आउटर वर्ल्ड में अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हो, ये आपका पर्सनालिटी नंबर बताता है। हो सकता है पर्सनालिटी नंबर आपका एक स्पिरिचुअल नंबर हो, एक बहुत धार्मिक नंबर आ जाए और अंदर से आप दूसरे किस्म के हो। तो यस, आप देखिएगा कि आपकी जो दुनिया आपको जो परसेप्शन बना होगा ना, वो ऐसा होगा कि आप बड़े संत आदमी हैं। वो तो अंदर से पता लगेगा, वो हार्ड डिजायर बता देगा कि अंदर से हो गया आप, ठीक है। और इस तरह की पर्सनालिटी होती है हम मार्केट में, इसमें क्या बात है कि अंदर से दिल से में कुछ और बाहर से कुछ दिखा कुछ रहा है, ठीक। तो यहाँ से पकड़ सकते हो आप इसको। तो यहाँ पर देखिए मेरे नाम में नागेश कुमार तनवर आप जब करेंगे तो मैंने वॉवल्स छोड़ दी हैं, एक ही वैल्यू नहीं रखी। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं, कर सकते हो, कर सकते हो। मुझे भेज देना पेमेंट करके, ठीक है। भेज दीजिएगा, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ तो आधे घंटे में ऐड कर दूंगा, क्लास से पहले ऐड कर दूंगा, ठीक है। ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने अपने वॉवल्स जो हैं ए ई आई ओ यू मेरे नाम में, उनको छोड़कर बाकी कंसोनेंट जितने हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू डाली है और उनको आपस में ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद लास्ट में 3 है, तो माय पर्सनालिटी नंबर इज 3। अब इनके मतलब क्या है वो सीखेंगे अभी आगे, देखिए पहले निकालने के जाते हैं उसके मतलब क्या है वो सीख लो थोड़ा। लास्ट मेजर नंबर आता है 5वें नंबर का, अल्टीमेट नंबर। अल्टीमेट नंबर कैसे बनता है आपका, अल्टीमेट नंबर बनता है द अल्टीमेट नंबर इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ योर डेस्टिनी नंबर एंड योर टैलेंट नंबर। इन दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए और उनको सिंगल में कन्वर्ट कर दीजिए, वो आपका डेस्टिनी नंबर बन जाता है। तो एग्जांपल मेरा चल रहा है, टैलेंट नंबर मेरा 6 है, आपने देखा था डेस्टिनी नंबर भी मेरा 6 है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिएगा, वो अल्टीमेट नंबर बन जाता है। तो 6 + 6 इज 12 और 12 का मतलब है 1 + 2 इज 3। तो माई अल्टीमेट नंबर इज 3। अब आप देखिए मेरी लाइफ में मेजर नंबर 5 मेजर नंबर है, सबकी जिंदगी में 5 ही है मेजर नंबर है। उसमें जो मेरे नंबर आ रहे हैं वो 66333, यानी कि 2 ही नंबर हैं जो मेरी लाइफ पे रूल कर रहे हैं, मुझे गवर्न करेंगे हमेशा। वो है 3 नंबर और 6 नंबर। क्यों, ये भी आगे बताऊंगा कि क्यों कहा मैं साइंस का स्टूडेंट, कहा मैं इंजीनियर आदमी। मैं डबल एमबीए भी डबल डबल की हुई है, मैंने एमबीए मार्केटिंग एंड एमबीए फाइनेंस डबल पीजी हूं मैं। और कहा मैं आप ज्योतिष में आ गया, क्यों आ गया भाई, ऐसे क्या रीजन थे, जब वोकेशन पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि क्यों मैं यहाँ आया, ठीक है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पढ़ते रहिए मेरे साथ साथ, मजा आएगा आपको पढ़ने। अब अल्टीमेट नंबर क्या कहता है आपके जीवन में, इट इज ए मेजर नंबर रिप्रेजेंटिंग द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ टुवर्ड्स विच all other number and activity of life are consciously or subconsciously directed। देखिए हर एक इंसान का एक अल्टीमेट गोल होता है लाइफ में। हम शायद यहाँ पर पैसा ही कमाने नहीं आए थे, कुछ अपनी डिजायर हो सकती है हमारी, ठीक है, हम हमारा कुछ पर्पस हो सकता है लाइफ में आने का। और चूंकि ये अल्टीमेट नंबर लाइफ में 2 ही बार एक्टिवेट रहता है, ज्यादा नो डाउट एक्टिवेट हमेशा रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिवेट ये 2 ही वक्त आता है, वरना साइलेंट पड़ा रहता है आपके जीवन में। एक तो बचपन में, जब आप वो रैट रेस में नहीं होते कमाने की, बचपन में एक्टिवेट रहता है, जब तक आप पढ़ रहे होते हैं ये एक्टिवेट रहता है। आप होता ना कि क्या करना है जीवन में, अच्छा ये करना है, सपने बुनते हो आप, किसी ने कहता है मुझे घूमने जाना है, किसी ने कहता है मुझे वर्ल्ड जीतना है, कोई कहता है मुझे बहुत पैसा कमाना है, कोई कहता है मुझे बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है, मुझे बिलियनर बनना है, मुझे बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। वो है आपकी अल्टीमेट डिजायर। या ये तब एक्टिवेट होता है जब आप
एक अपनी सारी जिगर की जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं एक रिटायरमेंट एज के आसपास, ये एक्टिवेट होता है। उस वक्त में क्या होता है कि आप फ्री विल होती है, आप जब घर से छूट जाते हो लगभग, फिर आप कहते हो अब क्या करना चाहिए लाइफ में, फिर आप अपना पूछता कोई अल्टीमेट गोल हो लाइफ का, उसको पूरा कर सकते हो। तो 2 वक्त में ये ज्यादा एक्टिवेट रहता है, बाकी साइलेंटली काम करता है। ठीक है, इसको दूसरी लिटरेचर में उसको रियलिटी नंबर ही बोलते हैं, इस अल्टीमेट नंबर को, जिसको हम अल्टीमेट नंबर बोल रहे हैं, पावर नंबर बोलते हैं कुछ लोग, उसको मैच्योरिटी नंबर भी बोला जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस नंबर को क्या क्या बोला जाता है। क्वाइट इफेक्ट इज क्वाइट ऑब्वियस इन द अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन के शुरुआत में इसका प्रभाव दिख रहता है। तो 2 ही टाइम ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है आपका नंबर। ठीक है, एक तो शुरुआती दिनों में और एक फिर एंड में। If it is a new number, its effect felt suddenly. Sometimes one has to pass through unusual circumstances which may appear uncomfortable. अब इस अल्टीमेट नंबर को ये ऐसे समझिए आप, हमारे जीवन में बहुत सारे नंबर आते हैं। कुछ नंबर हमारे पास हैं, कुछ नंबर हमारे पे गाड़ी रूप में आएंगे, मकान के रूप में आएंगे, हमारे बैंक अकाउंट के रूप में आते हैं, और बाकी 10 नंबर हमारे पास आएंगे। उन 10 नंबर में से अल्टीमेट नंबर ये है। अब ये हमेशा एक्टिवेट नहीं रहेगा, ये ज्यादा एक्टिवेट होता है एक रिटायरमेंट एज के आसपास। आपने कुछ लोगों को सुना होगा, देखा होगा कि जैसे उनकी रिटायरमेंट एज आती है, उनकी लाइफ एकदम से पलट जाती है, बदल जाती है ना। बहुत सारे ऑब्स्टेकल इकट्ठे सामने आ जाते हैं, या जैसे रिटायरमेंट लाइफ आई, हिल जाती है उनकी लाइफ उस मोमेंट पर, उस एज, उस लाइफ के उस मुकाम पर हिल जाती है लाइफ की। ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है अगर ये उनका अल्टीमेट नंबर एक ऐसा नंबर है जो कहीं भी नहीं है आपके पास, जो कहीं भी नहीं है। अगर वो नंबर आपका अल्टीमेट नंबर है, तो जब ये, क्योंकि एक एज के बाद एक्टिवेट होता जाके, और इस नंबर की एनर्जी से आप रूबरू नहीं है जीवन के, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, आपने इस नंबर को जिया ही नहीं, आपको पता ही नहीं इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये नंबर जब भी एक्टिवेट होगा आपको हिलाएगा एक बार। अब इससे एग्जांपल समझिए, जैसे कि बीमारियां बहुत आती है ना, हर चीज की वैक्सीन बनी हुई है, सबको पता है, हर एक चीज वायरल आता है, इन्फेक्शन आते हैं, 100 तरह की बीमारियां हैं मार्केट में। आप जाते हो, डॉक्टर को पता है कि आप बीमारी को कैसे ट्रीट करना है, हर डॉक्टर को पता है। लेकिन जैसे कोरोना आया, सब हिल गए। वर्ल्ड में किसी को नहीं पता कि भाई इसको डील कैसे करना है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया है, इसको पता ही नहीं इसका नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, ये वायरस है, इन्फेक्शन है, क्या है ना। फिर जब पता लगा तो आपको डर रहा है क्या? अब वैक्सीन बन गई और उसको पता है कैसे डील करना है, कैसे इससे बचना है। तो सेम यही है, अगर ये अल्टीमेट नंबर आपका एक ऐसा नंबर है जो आपके पास कहीं और नहीं है। पहले तो अब ये 9 नंबर देखे आपने, ये वहां पर कोई नंबर ना हो, जो आपका अल्टीमेट नंबर है वो कहीं और नहीं होना चाहिए, इकलौता अगर अल्टीमेट नंबर में। या अभी और भी चीजें आएंगी, अभी तो ये बेसिक चीज है, और भी चीजें आएंगी अगर वहां पर भी नहीं है, तो एक ऐसा नंबर आपके एक एज, उस एज के उस मुकाम पर एक्टिवेट हुआ है जो कि उस नंबर की एनर्जी को, फ्रिक्वेंसी को, नेचर को, बिहेवियर को नहीं जानते। तो जब वो एक्टिवेट होता है तो हिलाता है आपको। तो ये माना जाता है कि अल्टीमेट नंबर ऐसा होना चाहिए कि जो ऑलरेडी नंबर हमारे पास है। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए जिंदगी में आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहां पर एक संपन्न परिवार था, फाइनेंशियली या एक सोशली। तो बचपन आपका बड़ा अच्छा गुजरा, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी गुजरी, पैसे की कमी नहीं थी, कभी किल्लत देखी नहीं आपने, पैसे की तंगी क्या होती है पता ही नहीं आपको, तो अच्छा परिवार में जन्म लिया था, जो चीज मांगो मिल रही है आपको। फिर ईश्वर की कृपा से आपने जॉब में करी या बिजनेस किया, अपना हाथ जब पैरों पे खड़े हो तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चला, तभी कोई पैसे दिक्कत नहीं। और लाइफ में जब रिटायरमेंट आई तो सोचता आपने वो बच्चों का नाम कर दिया और जो भी है। और उस वक्त में सोचिए, अगर आपको फाइनेंशियली क्रंच आ जाए 50-60 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र के बाद, तो क्या होगा? हिल जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि फाइनेंशियल क्रंच होता क्या है, या इस फाइनेंशियल क्रंच से कैसे डील किया जाता है। और एक इंसान है दूसरा, वो पैदा भी गरीबी में हुआ, जोड़ तोड़ दो के पढ़ाई के लिए उसने वही कपड़े थे, उसको ही धोना, उसको अगले दिन पहनना,
या वही जैसे फ्रेंच क्रंच में दिखाया था मूवीज में कि भैया कैसे कैसे पढ़ाई करी। फिर जॉब में भी ठीक है, स्ट्रगल करता रहा परिवार को पालने में। वो कहता है ना, वो सेविंग ही करता रहेगा जीवन में, उसे पता है पैसे की क्या होती है। बहुत बार लाइफ में आया, पैसे की किल्लत आई। अब उसको एक बार और पैसे की किल्लत आ जाए तो उसे क्या फर्क पड़ता है? उसे पता है मुझे क्या फर्क पड़ना है। ऐसे 3-4 बार जिंदगी मेरी गुजर गई फाइनेंशियल क्रंच में, झेलते-झेलते। उसको क्या फर्क पड़ने वाला? और एक ऐसा इंसान है जिसको फाइनेंशियल क्रंच पता ही नहीं होता क्या उसके जीवन में फाइनेंशियल क्रंच आ जाए, तो कौन ज्यादा हिलेगा? ये वाला हिलेगा ना, जिसको पता ही नहीं फाइनेंशियल क्रंच क्या होता है। तो ये मतलब इसलिए कहते हैं अल्टीमेट नंबर एक ऐसा नंबर होना चाहिए। पहली बात तो नंबर ऐसा हो जो कि ईज़ी नंबर हो। अभी पढ़ेंगे आगे जाके कि कौन से ईज़ी नंबर है, कौन से टफ नंबर है। एक तो ईज़ी नंबर होना चाहिए, सॉफ्ट नंबर होना चाहिए। दूसरा वो नंबर हमारे पास कहीं और भी हो, ताकि जब ये एक्टिवेट हो तो लाइफ हिले ना। अब बुढ़ापे में कहाँ बुढ़ापा खराब कराओगे, ठीक है? ये भी मतलब होता है। अब एक है, कोई इंसान है, सचिन तेंदुलकर है, वो 40 साल की रिटायरमेंट एज में रिटायर हो गया जी। कुछ नहीं करता, ना कोई ऐड, ना कुछ, इतना पैसा कमा लिया, इतना नहीं कमा लिया, रिटायरमेंट ले ली। पर एक अमिताभ बच्चन है बेचारे 80 साल में भी आज भी काम करना पड़ता है। तो कुछ तो ऐसा होगा ना, कुंडलियों में, नंबर्स में, कहीं तो ऐसा होगा कि जब तक जियोगे काम करोगे। और एक ऐसा बंदा है कि भाई तू बस 20 साल काम कर ले और 16 साल की उम्र में काम करना, 36 साल में रिटायर भी हो गया। लोग 36 में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मतलब पैरों पर नहीं खड़े हो पाते। वहां से कैरियर स्टार्ट होता है 30 के बाद, 36 के बाद। वो सचिन तेंदुलकर को देखो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होगा। तो अल्टीमेट नंबर, आपका अल्टीमेट लाइफ या बुढ़ापा कैसा जाएगा, एक अल्टीमेट नंबर बताता है। और आगे वर्षों में पिनाकल लास्ट वाले वो आगे टॉपिक आएंगे, वो डिसाइड करते हैं कि आपकी जर्नी, आपकी लाइफ का कौन सा सेक्टर, आपका बचपन अच्छा जाएगा, आपकी जवानी अच्छी जाएगी, आपका बुढ़ापा कैसा जाएगा। तो ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक। अब क्या लिखा है, हाँ तो ये तो बता दिया मैंने आपको। इफ इट इज ए कार्मिक नंबर, there is a debt to be paid in later days of life, and one may find many obstacles in the path of normal living. अब भगवान ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दे रखी थी, जीवन में बड़े अच्छे अच्छे नंबर चलते चले गए, दशाएं, ज्योतिष की बात करो दशाएं अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आपके अल्टीमेट नंबर एक कार्मिक नंबर बनकर आ जाता है, तो कार्मिक नंबर तो परेशान करते हैं। कार्मिक नंबर तो पुराने डेट्स। तो भगवान ने देखो कैसी रचना लिखी आपके लिए, जिंदगी अच्छी गुजार दी, लेकिन बोला कि कार्मिक नंबर, कार्मिक डेट्स पूरे करोगे लेकिन बुढ़ापे में जाके पूरे करने। तो जो लोग कहते हैं ना सारा कुछ जीवन अच्छा गुजरा लेकिन बुढ़ापा उनका खराब हो गया, तो देखना कहीं ना कहीं उनकी अल्टीमेट नंबर कार्मिक नंबर तो नहीं। तो कार्मिक नंबर बचपन में आ जाए, ठीक है, जवानी में आ जाए, मतलब झेल लेता है ना, वो एनर्जी लेवल होता है, स्ट्रगल कर सकता है, हम टफ से टफ टाइम फेस कर सकते हैं। लेकिन बुढ़ापे में अगर किसी कार्मिक नंबर आ जाए तो क्या होगा, परेशानी आएगी ना। ये तो वो एनर्जी लेवल नहीं होता। फिर जीवन में इतने सुख देख चुके होते हैं तो आदत नहीं है दुख देखने की, तो उनकी लाइफ थोड़ा सा हिल जाती है ज्यादा। कार्मिक नंबर नहीं आना चाहिए। अब देखिएगा मजे की बात, हर नंबर में आपका नाम इंक्लूड है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि सब कुछ मेरे हाथ में है लेकिन कर्म आपके हाथ में नहीं है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि अरे सब कुछ तो भगवान ने है, हमने गलत किया, ये किया, जो भी कर रहा भगवान कर, नो डाउट वही करवा रहा है, कर वही रहा है, उसी की इच्छा से, उसकी बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता, हम तो दूर की बात है। लेकिन उसने फिर भी बहुत सारी फ्री विल दे रखी है। इसलिए उन्होंने बोला है श्री कृष्ण ने कि कर्मों पर आपका अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है, मेरा फल पे अधिकार है। तो कर्म, ठीक है? कोई बोलते हैं जी अगर लिखा ही है तो फिर पढ़ कर क्या फायदा, नाम चेंज करके क्या फायदा। ये जब आप नाम चेंज कराने आते हो तो क्या अपना पैसा लगा रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, चल कर आ रहे हो, तो ये भी तो कर्माज है। कर्म का मतलब ये तो ना कि पैसे कमाना है, ये भी तो कर्माज है, हमारे थ्रू आए। हमने अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी ज्ञान के हिसाब से आपसे फीस लेकर आपका काम किया, तो हमने अपना कर्म किया, आपने अपना कर्म किया। अब रिजल्ट कब आएगा, कितना आएगा, तो भैया वो उसको छोड़ दो ना, श्री कृष्णा के पे छोड़ दो। वो भी तुम करोगे तो फिर बेचारा वो क्या करेंगे, उनको तो कुछ काम चाहिए। लेकिन इंसान कहता है नहीं, मैं डिसाइड करूंगा सब कुछ, ठीक है? तो कर्म का अधिकार हमारे पास है, कुछ फ्री विल हमारे पास है। इसलिए फ्री विल है कि ठीक है आपका एक कार्मिक नंबर आ गया तो आप नाम चेंज कर कर बचपन में ही चेंज कर कर इसको ठीक कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आप 60 साल की उम्र में बोला जी कार्मिक नंबर आ गया आप चेंज कर लेते हैं। नो डाउट चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट अभी 1-2 साल बाद आ जाए, हो सकता है 10 साल बाद भी आए,
ठीक है, तो कोई इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है कि कब इसके इफेक्ट कम होंगे, कब ज्यादा। किसी भी लिटरेचर में ऐसा ऋषियों ने या जिन्होंने ऑथर हैं कभी ऐसा नहीं लिखा। और एक दिन में कोई चीज ना तो ठीक होती है ना खराब होती है, ये भी याद रखना। और एक ये भी आपको बता रहा हूं मैं, क्लाइंट को नहीं बताता है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने, चलो 20 साल की उम्र में आपको पता लग गया कार्मिक डेट्स आ रहे हैं, ठीक है, या बड़े टफ नंबर थे आपके पास, आपने नाम वाम चेंज करके उसको ठीक कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपने किया तो वैसे ऐसा है कि, वो क्या एक कहावत है ना कि बिल्ली को देखकर कबूतर आंख बंद कर लेता है, और उसको ऐसा लगता है कि अब बिल्ली नहीं है। ऐसा होता नहीं है वैसे, और ये देखा है मैंने, प्रैक्टिकली देखा है, ऐसा कबूतर कर लेता है और बिल्ली उसको खा जाती है। तो ये बेसिकली जो कार्मिक डेट्स हैं, हमें टफ नंबर मिले, हमें दशाएं अच्छी मिली, कुंडली में बुरी मिली, जो भी योगाज मिले, चाहे नंबर्स के या चाहे ज्योतिष के, ये हमारे कार्मिक हैं, हमारे कर्मों के अनुसार इस जीवन में हमें भोगने को या काटने को मिलता है। हमारी जर्नी पता नहीं कब से चली आ रही है, तो वो श्री कृष्णा को पता है। हमारे पूरे डाटा बैंक में हम जब जन्म लेते हैं, तो इस जर्नी में वो हमारे टोटल कार्मिक, टोटल कर्मास का में निकालकर क्या देता है इस जर्नी में। वो हो सकता है हमने बड़े बुरे भी कर्म किए, कुछ अच्छे भी किए होंगे, तो हो सकता है उसमें बोला चल इस बार इसको अच्छा देते हैं, अच्छा भोग ले। और किसी को होता है भाई तू काट के अपनी जिंदगी। तो इसलिए आपने देखा ना, बहुत सारे सज्जन लोग आपको मिलेंगे, बड़े कष्ट में होते हैं। आप भी सोचते हैं जीवन में कभी चीटी नहीं मारी, कभी किसी को कष्ट नहीं जाए, इतने कष्ट क्यों दे रहा होगा। तो किसी जर्नी के कष्ट है, वो काट रहा है। भगवान ने इसको एक मौका दिया है, एक माहौल दिया है इस जर्नी में कि वो अपने कर्मों को काट सके। जिसने ये बात समझ ली ना, ये मैं आपको ऐसा ज्ञान दे रहा हूं, एक कंसल्टेंट को पता होना चाहिए, वो भ्रम में ना रहे कि भैया नाम चेंज कर लिया बस अब तो बिल्ली आएगी। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़। नो डाउट जब आप कोई रेमेडी करते हैं तो या तो उन कर्मों को झेलने की ताकत हमारे में आ जाती है, या वो थोड़ा सा कहते हैं ना डिले हो जाते हैं, या अगली जर्नी के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। खत्म नहीं। अगर ऐसा खत्म होना का सिलसिला चालू हो जाता फिर तो मजे ना आते, हम जितने मर्जी गलत कर्म करें फिर भक्ति शुरू कर दें। एक साल बुरे कर्म करें, एक साल भक्ति कर दें, जो जी कर्म करेंगे हमारे। ऐसा नहीं होता। नो डाउट आपके जो अच्छे कर्म किए उसको भी फल मिलेंगे आपको, लेकिन जो बुरे किए हैं उसके भी कर्मास का फल मिलेगा। यहाँ कैंसिलेशन नहीं होता, ये याद है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं आपका नाम ही गलत रहा, कार्मिक पे था, है ना, ये सब कुछ आपने कलाकारी की और श्री कृष्णा को बेवकूफ बना दिया, अब बोला श्री कृष्णा जी कैसे, तो मैंने तो अपना नाम ही चेंज कर लिया और मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके बहुत अच्छा अच्छा ले आया है, तो क्या आपको लगता है कि सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा आपने डिजाइन किया? ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जो चीज होती है भुगत नहीं पाती। नो डाउट जब हम एक नई एनर्जी लेके आते हैं, नया नंबर लेकर आए, हो सकता है हमें माहौल ऐसा मिल जाए, हमें ज्ञान आ जाए, है ना, उसको शाइन करने की शक्ति हमें मिल जाए, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो ये मतलब है, थोड़ा सा दिमाग को खुला रखो। ये जो मिथ है मार्केट में फैल रखा है, छप्पर फट जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी, तो अल्टीमेट नंबर और क्या कह रहा है, इट इज एडवाइजेबल टू बी अवेयर ऑफ अल्टीमेट नंबर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड ट्राई टू कल्टिवेट it as an integral part of life so as to finish the role of earth successfully। अब ये भी हो सकता है कि भाई अल्टीमेट नंबर इसलिए भी कि ये अल्टीमेट गोल है आपकी लाइफ का, कि इसको जी लिया, अगर आपने इसको काट लिया, इसको भोग लिया, जो भी मिला नंबर, तो फिर वो मरण जन्म के उससे पीछा छोड़ सकते हो। तो अगर किसी को पहले ही पता लग जाए तो उस नंबर को अपने जीवन में आप उसके ट्रेस को जीना शुरू करो पहले से ही। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आपका अल्टीमेट नंबर 9 आ गया। 9 नंबर को बोला गया फिलैंथ्रोपिक नंबर है, परोपकारिता का नंबर है, दूसरों की मदद करने का नंबर है। तो बचपन में अगर आपने बच्चे को शुरू से आदत डाल दी, उसके संस्कार ऐसे डाल दिए कि बेटा बेटा तू सबकी हेल्प करता है ना, उसको ये आदत डाल दी, उसको ये लगा दिया कि नहीं जब तक तू ये करेगा देख जीवन में कितना अच्छा तरक्की करेगा। अगर वो ऐसा करता आ रहा है बचपन से, अब ये उसका अल्टीमेट नंबर जब एक्टिवेट होगा तो सोचिए कितना प्रोस्पेरिटी देने वाला है। वो पहले से जीता आ रहा है वो एनर्जी को, वो, और हो सकता है उसका उद्देश्य भी यही हो धरती पे कि भाई जब तक तू ये नहीं करके आएगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। अल्टीमेट नंबर है ना, कि ये अल्टीमेट गोल है, ये कर लिया तो खत्म, जीवन मरण से दूर हो सकता है। देखो कितनी बड़ी बात है, उसको पहले जीना शुरू कर दो।
तो उसके लिए नंबर के ट्रेड्स पता होना चाहिए, वो धीरे धीरे पता लगेंगे। तो मेजर नंबर को जो हमारे 5 नंबर हमने पढ़े हैं आज, और जो माइनर नंबर मैंने थोड़ा क्लू दिया आपको, इनको ये भी देख लीजिएगा। टैलेंट नंबर जिसको हम टैलेंट नंबर बोलते हैं, उसको दूसरा ऑथर लाइफ पाथ नंबर बोलता है। जिसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, उसको दूसरा ऑथर एक्सप्रेशन नंबर बोलता है। जिसको हम हार्ट नंबर बोलते हैं, उसको दूसरा ऑथर सोल अर्ज नंबर बोलता है। और पर्सनैलिटी नंबर जिसको बोलते हैं, उसको क्वेश्चन नंबर बोलता है। और अल्टीमेट नंबर को परम अंक भी बोल सकते हो आप हिंदी में, या मैच्योरिटी नंबर बोला है। अब टैलेंट नंबर है क्या? बेसिकली हमने पढ़ तो लिया निकालना कि भाई टैलेंट नंबर है, निकलता कैसे? अब इसका मतलब क्या है टैलेंट नंबर? इट इज द ओनली नंबर विच नेवर चेंजेस इन लाइफ। इन 10 नंबर में से इकलौता ऐसा नंबर है जो जीवन में कभी चेंज नहीं हो, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ है तो पैदा हो गए भाई। इसलिए मैं इस टैलेंट नंबर को डिवाइन नंबर ओके मानता हूं। आगे हम जब कंपैटिबिलिटी करेंगे हर नंबर की, वो इसी नंबर के साथ करेंगे, क्योंकि ये डिवाइन ने गाइड किया नंबर, है ना, हमारा तो बस नहीं है। तो ये डिवाइन नंबर है, तो आगे कंपैटिबिलिटी इसी नंबर के से की जाए। सम कंसीडर इट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, एक ऐसा नंबर जो कि भगवान हमें देता है। बाकी नंबर तो सारे हमारे, हमने नाम चेंज किया, नाम अपने हिसाब से रख लिया, सब बदल जाएगा। तो बाकी नंबर तो हम डिसाइड कर रहे हैं ना। इकलौता नंबर है जो डिवाइन डिसाइड करता है, तो ये इंपॉर्टेंट नंबर हो गया। कोई डिवाइन ने डिसाइड किया तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या क्या शो करता है? इट शोज द नेचुरल पोटेंसी, शक्ति बल ऑफ द पर्सन, हिज टैलेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर्स, एंड द मेजर लेसन टू बी लर्न इन दिस लाइफ टाइम टू। अब ये बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी प्राकृतिक क्षमता क्या है। टैलेंट का मतलब प्रतिभा, कि ईश्वर ने आपको क्या टैलेंट देकर इस धरती पर भेजा है। दूसरा ये भी है, ईश्वर ऐसे ही किसी को नहीं भेजता। हर एक इंसान का इस जर्नी में आना एक मतलब है, ऐसे ही नहीं भेज दिया किसी को। कुछ तो पर्पस होगा ना लाइफ में आने का, धरती पर आने का कोई पर्पस। तो ये पर्पस भी बताता है, आपका टैलेंट भी बताता है। तो अगर किसी इंसान को मैं धरती पर किस लिए आया, मेरे पास नेचर की दी हुई कौन सा टैलेंट है, अगर ये दो किसी को पता लग जाए तो सोचिए इंसान क्या नहीं कर सकता। या कई बार ऐसा होता है, ये एनर्जी आपके पास होती है लेकिन शार्पन नहीं है, आपके टूल शार्प नहीं है ना, डल पड़े हुए हैं, उनको एक्टिवेट करना है आपने। वो एक्टिवेट कैसे होंगे बताएंगे आगे आपको। जरूरी नहीं, कई बार ऐसा होता है नंबर बहुत बढ़िया आपका, लेकिन आप उस नंबर के हिसाब से जी नहीं रहे, उसका यूज नहीं कर पा रहे। तो एक होता है होना, एक होता है होने के बाद उसका यूज होना। तो अगर नहीं है तो हम बताएंगे कैसे एक्टिवेट करना है। ठीक, तो ये है टैलेंट नंबर, आपका नेचुरल टैलेंट क्या है, भगवान ने आपको क्या देके भेजा और पर्पस क्या आपकी लाइफ में। इट इज द हॉलमार्क ऑफ व्हाट यू रियली आर एंड कट आउट टू डू। तो ये भी है कि आप वास्तव में हो क्या और क्या करने के लिए आए हो। बात वही है, ये घुमा फिरा के कह दिया। डेस्टिनी नंबर क्या कहता है आपका? भाग्यांक। भाग्यांक क्या कहता है आपका नंबर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हेलो, हाँ जी, राम जी, हाँ निशु जी। निशु बाद में कर ले, मैं क्लास में हूँ, मैं कल कर लेना प्लीज, है ना, कल कर ले, कल कोई बात नहीं, ठीक है, कल कर ले, ठीक, हाँ कल कर लेना। तो आप में से भी देखिए, ये है कि आपने बात करनी है तो मैं 4 बजे के बाद क्लास में, तो सुबह करो जिसको भी बात करनी है। डेस्टिनी नंबर ये क्या कहता है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। तो टैलेंट नंबर के बाद सबसे ज्यादा दूसरा जो इंपॉर्टेंट नंबर है आपकी लाइफ का, वो है डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक। द डेस्टिनी नंबर एक्सप्रेस, डेस्टिनी नंबर क्या क्या एक्सप्रेस करता है? पर्पस ऑफ लाइफ, ये भी जीवन का उद्देश्य क्या है ये रिप्रेजेंट करता है। और द मिशन वंस कम फ्रॉम अर्थ, ये भी कहना कि जहां तक कि धरती पे आने का उद्देश्य क्या है, ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज, ये तो टैलेंट नंबर भी रिप्रेजेंट करता है, उस टैलेंट नंबर से अलग क्या चीज है जो ये नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है, वो है लास्ट वन, द एनवायरमेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू बी मेट। जीवन में आने वाली परिस्थितियां और मौके
कैसे होंगे, और फाइनल अकम्प्लिशमेंट, अंतिम प्राप्ति। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, द एनवायरमेंटल एंड अपॉर्चुनिटी। तो डैश नंबर आपको किस तरह की लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कैसे कैसे एनवायरमेंट मिलेगा आपको, ये आपका डैश नंबर बताता है। तो पहली बात तो क्या, टेल नंबर क्या आपका नेचुरल टैलेंट क्या है और आप करने क्या आए हो। डैश नंबर आपको बताता है कि आप यहाँ एनवायरमेंट कैसा होगा आपका, या अपॉर्चुनिटी कैसी मिलेंगी। अगर समझिए ये दोनों नंबर अगर आपस में कंपैटिबल हैं, सिंक्रोनाइज है, फ्रेंडली हैं, तो जो कर रहे हैं तो आराम से कर लोगे, उसके लिए आपको एनवायरमेंट मिल जाएगा। अगर ये दोनों एंटी हैं तो जो पर्पस है जीवन का, उद्देश्य का, जो करने आए थे, जो अपना टैलेंट है, उसको यूज नहीं कर पाओगे, और जो पर्पस है उससे, उद्देश्य से भटक जाओगे। तो इसलिए बोला गया है ये दो नंबर हमेशा, टैलेंट नंबर और डस्ट नंबर, आपस में कंपैटिबल या सिंक्रोनाइज होने जरूरी है। और वैसे भी दो नंबर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। समझ लो ये दो नंबर आपके जीवन की एक गाड़ी है, उसके दो पहिए हैं, इन दो पहियों पर आपकी गाड़ी चलने वाली है। अगर ये अच्छे हैं तो ठीक है, आपकी गाड़ी स्मूथली चलेगी। अगर ये पता लगे दो घोड़े हैं आपके जीवन के, एक घोड़ा इधर भाग रहा है, इसमें एक वेस्ट में भाग रहा है, तो क्या क्या जीवन रूपी गाड़ी चलेगी, तो लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा। सब कुछ होते हुए भी टफनेस आएगी, किसी भी कोई भी काम आपका बिना रुकावट के नहीं बनेगा। तो ये दोनों नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका सिंक्रोनाइज होना हो चुका है। अब सिंक्रोनाइज का मतलब है आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल होना चाहिए। और यहां पर जो मैं आपको 81 कॉम्बिनेशन पढ़ाने वाला हूं, ये टोटल 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 1 से लेकर 9 तक की जब कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 81 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जो किताब में लिखा है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो बहुत गलत पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर उनके एग्जैक्ट मतलब क्या है। दो चीजें और याद रख लीजिएगा कि कोई भी दो नंबर ना तो प्योरली हार्मोनियस है और ना ही प्योरली डिसहार्मोनियस। कोई भी दो नंबर ना तो पूरी तरह अच्छे हैं वो, और ना ही पूरी तरह खराब। वो दो नंबर किस कंटेस्ट से आप उन दो नंबर को देखते हो, नजरिया क्या है आपका, वो डिसाइड करता है कि वो नंबर आपके लिए बेनिफिशियल है या नॉन बेनिफिशियल। एक नंबर हो सकता है आपको कुछ ले रहा हो, लेकिन दूसरे पल दूसरे हाथ से कुछ दे भी रहा हो। आपका पर्पस क्या है लाइफ का, आपका पर्पस है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, 1 and 8। अगर किसी का डेस्टिनी नंबर और टाइल नंबर 1 and 8 है, अब लोग कहेंगे यार सूर्य और शनि, जो आम भाषा में बोला जाता है, तुम तो बर्बाद हो गए, ये तो एंटी है, ये तो ये है, वो हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आप लकी हो या अनलकी। मैं ये कहता हूं कि 1 and 8 जिसका भी टैलेंट और डेस्टिनी नंबर है, वो दी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, दी बेस्ट बिजनेसमैन है, दी बेस्ट इनिशिएट करने वाले हैं। और वो कहना कि उनका बिहेवियर राजा के समान, नो डाउट टफनेस आएगी, वर्कहॉलिक नंबर है ना, लाइफ में मिलता है, देर से मिलता है, नो डाउट, लेकिन मिलेगा। इनसे ये दो नंबर मेंटल प्रेमी के नंबर है। ऐसे लोग जिनका 1 and 8 है, वो मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव है और मेंटल लेवल पर बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, बहुत समझदार है ना, मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव लोग हैं, मेंटल लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 1 and 8 नंबर मेंटल प्लेन के नंबर, प्लेन सीखेंगे आगे। अब आप खुद डिसाइड कर। दूसरा, अब दूसरे एंगल से समझिए, अगर आपका 1 and 8 है तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी। अब ये डिसाइड आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। अगर आपकी लाइफ में आपका काम, आपका बिजनेस, आपका स्टेटस, है ना, यही सब कुछ आपके लिए प्रायोरिटी है, तो डेफिनेटली आप लकी हो। अगर आपका ने वो ऋषि कपूर की तरह वो पार्क में गाने गाने थे, है ना, प्यारों मत खेलना था, तो आपके लिए सबसे वर्स्ट है। तो डिसाइड आप करोगे, मैं तो ना करूंगा। इसलिए मिथ है ये नंबर जी खतरनाक है। ऐसा लगता है वो प्लैनेट आसमान में जाके ना लड़ाई करते हैं, वो दो नंबर दिख रहे हैं वहां पर, ये आपस में लड़ रहे हैं, वो तीर कमान छोड़ रहे हैं राम रावण की तरह। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी दो नंबर आपस में ना तो प्योर खराब है और ना ही प्योर अच्छी। ठीक है, तो दिमाग से ये भी निकाल दें, जो वहम आपने पाल रखे सुन सुनकर मार्केट से, उनको आता कुछ नहीं है। और वही किताब में लिखा है, अच्छा 1 and 8 खराब है, सूर्य शनि खराब है, ना तो उन्होंने सूर्य शनि का पता, क्यों ज्योतिष नहीं पढ़ा, और बस किताब में लिखा है एज इट इज पढ़ा दिया। अरे तो फिर किताब पढ़ लो ना, तुम्हें तुमसे कौन पढ़ने आएगा।
उसका डिकोड करना पड़ता है चीजों को। ऐसा नहीं कोई चीजें, इसलिए कहता हूँ ऑकल्ट साइंस कभी भी यूट्यूब से या किताब से नहीं सीखी जा सकती। अगर ऐसा होता तो भाई साहब यूट्यूब पे तो सब कुछ पड़ा हुआ है, फिर क्यों पढ़ने आते हो? हर चीज डिकोड की जाती है ऑकल्ट वर्ल्ड में, वो एज इट इज चीज नहीं लगती। ठीक है, तो डिकोड करना आना चाहिए। चलो जी, आज यहीं तक करेंगे, क्योंकि वो अभी देख लूं भाई, कुछ लोग बाद में जागते हैं। आज हमारा वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक बैच स्टार्ट हो रहा है। आप में से भी अगर कुछ लोग बिल्कुल ज्योतिष नहीं जानते, क्लास अटेंड कर लीजिए। एक हफ्ते में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दे दें। ठीक है, क्योंकि बिना ज्योतिष के कोई भी साइंस आप अच्छे से नहीं सीख सकते। और मैं तो चलो, आप तो फिर भी स्टूडेंट हो, आप तो, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग पढ़ा कैसे रहे हैं बिना ज्योतिष की जानकारी। वास्तु पढ़ा रहे हैं, ज्योतिष नहीं आता, वास्तु पढ़ा रहे हैं, ज्योतिष नहीं आता, न्यूरोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और वहां रेमेडी कराए जा रहे हैं। बुध की रेमेडी कर लो, बृहस्पति की रेमेडी कर लो, उनको पता ही नहीं बुध बृहस्पति होते क्या हो। पता नहीं, भगवान मालिक है उनका, भगवान मालिक है। ठीक है जी, क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, आज मैं देख लूं जरा, क्योंकि 9 बजे बैच शुरू है, देख लूं। कुछ लोग आप जैसे आते हैं ना, वो क्या करें, मैं भी उसमें से, ऐसा नहीं आप जैसे, मतलब आप में मैं भी हूँ। हम आगे टाइम पे जाते हैं, अरे क्लास शुरू हो गई, पैसा ट्रांसफर करो, फिर मेरे जान खाएंगे सारे, सर मेरे को ऐड कर दो, सर मेरे को ऐड नहीं किया। अरे भैया, मैं तुम्हें पहले बताता क्लास अटेंड करनी तो पहले फीस सबमिट कर देते, या मुझे बोल देते। मैं तो ये भी नहीं कहता कि भाई, कुछ लोग कहते हैं सर फीस कल दे देंगे, कोई बात नहीं, मैं बता दो, मैं पहले लिंक भेज दूंगा। ठीक है, चलो जी, आप में से जो लोग, आज हम सभी को इन्वाइट कर रहे हैं, जो टेंटेटिव ग्रुप में है, आप में से अगर कुछ लोग चाहते हैं पहली क्लास अटेंड करना, तो हम सभी को इन्वाइट कर रहे हैं आज, वो भी जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था। ऐसा नहीं सब ग्रुप में जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम लोग, तो ग्रुप में लिख दीजिएगा अपने वाले में, मैं यहाँ पर लिंक भेज दूंगा आज की क्लास का, और जो पेड क्लास में आएगी हैं उनको तो मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो जी, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, फिर मिलते हैं, जुड़े रहिए, सीखिए मेरे साथ, और न्यूमरोलॉजी की अलग दुनिया में आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, चलो, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, जय श्री कृष्णा बोल सकते हैं हम। और अगर आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे सर हमें ज्वाइन करा दो आज की क्लास, तो मैं लिंक भेज दूंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा सर। सर मुझे भी ज्वाइन करा दीजिए। तो ज्वाइन करा दीजिएगा। मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ सर, ज्वाइन करा दीजिए सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री, ज्वाइन करा दीजिए। ओके।